ठीक है। एडवर्स के क्या क्या अर्थ बताए थे मैंने आपको, बता सकते हैं? एडवर्स का मतलब अपोजिट, एडवर्स मीन्स कॉन्ट्रेरी, ठीक है, अनफेवरेबल, ठीक है, इनिमिकल, कोई भी चीज। अब इस एडवर्स से हमने एक वर्ड बनाया एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब होता है बैडली, नेगेटिवली, अनफेवरेबली, कोई ऐसी जिसका आपके विपरीत रिजल्ट आ रहा हो। अब देखो इसमें प्रेपोजिशन को लेके क्वेश्चन बनता है एक आपके कंफ्यूजेबल वर्ड को, एसएससी सीजीएल में लंबे समय से आ रहा है, बैंकिंग एग्जाम्स में आ रहा है। होता क्या है कि एक तो ये होता है इफेक्ट, क्या होता है? इफेक्ट। ये तो होता है परिणाम, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। चलो हम वहीं रहे बेसिक में ही, लेकिन कोई वर्ड्स आता है तो उसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे। बेसिक पढ़ाने का मकसद ही है, लिखना पढ़ना समझना। तो इफेक्ट मीन्स क्या होता है? नाउन, परिणाम होता है। तो इफेक्ट को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिजल्ट। क्या बोलते हैं? रिजल्ट। और इस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, नतीजा। और इस कॉन्सिक्वेंस को ही हम क्या बोलेंगे बताओ आप? आउटकम। क्या? आउटकम, परिणाम। कॉन्सिक्वेंस स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है, आप याद कर लेना। एक वैसे परिणाम होते हैं आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ का मतलब होता है कोई घटना के बाद जो उसके परिणाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोई भी घटना हो जाती है, आपने देखा होगा उसके कई बार बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं रेमिनिफिकेशंस। क्या बोलते हैं? रेमिनिफिकेशंस, कि भाई दुर्गामी परिणाम देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। मेंड योर वेज अदरवाइज यू विल हैव सम रेमिनिफिकेशंस इवेंचुअली। तो रेमिनिफिकेशंस होते हैं। वैसे आपस में सिमिलर वर्ड हैं। इफेक्ट होता है, रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, आउटकम होता है, आफ्टरमाथ होता है, रेमिनिफिकेशंस होते हैं। और एक मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूं और मेरे आशा के विपरीत, कॉन्ट्रेरी टू माई एक्सपेक्टेशन, जो रिजल्ट आया है तो उसको मैं बोलूंगा रिपरकशन। ये भी परिणाम होते हैं, लेकिन ये दुखद परिणाम होते हैं। मैं वन वर्ड भी लिखवाऊंगा इन पे। क्या बोलते हैं इसको हम? रिपरकशन। रिपरकशन, ठीक है। ऐसे रिजल्ट्स जो कि कॉन्ट्रेरी टू माई एक्सपेक्टेशन। मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, मुझे पता है कि मैं चुनाव में जीत जाऊंगा और फिर भी रिजल्ट मेरे कॉन्ट्रेरी आता है। तो ऐसे जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिपरकशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड होते हैं, मैंने काफ़ी अच्छे वर्ड बता दिए आपको। रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, आउटकम होता है, ठीक है, परिणाम, नतीजा। आफ्टरमाथ होता है, रेमिनिफिकेशंस होते हैं, रिपरकशन, ठीक है। और अफेक्ट होती है नाउन। क्या होती है? अफेक्ट होती है, सॉरी वर्ब, भावुक हो गया मैं, आई बिकेम इमोशनल। तो अफेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभावित करना। क्या करना? प्रभावित करना, असर डालना। स्मोकिंग इज एडवर्सली अफेक्टिंग माई हेल्थ एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। धूम्रपान मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है, इसलिए मैंने धूम्रपान को गिवन अप कर दिया, त्याग दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे अब आप। तो एक तो ये बहुत अच्छा वर्ड होता है एडवर्सली अफेक्ट। एडवर्सली के साथ कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है? अफेक्ट शब्द। विपरीत, प्रतिकूल असर डालना, बुरा असर डालना, बहुत फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, एसएससी में काफी बार पूछा गया है। एडवर्सली अफेक्ट, बुरा असर डालना। और अगर आपसे कहे कि एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स का मतलब विपरीत। अब चूंकि इफेक्ट्स क्या होती है? नाउन होती है, तो यहां पर आपको प्रेपोजिशन यूज करना है ऑन, विपरीत प्रभाव होना। इनिमिकल इफेक्ट्स ऑन, इनिमिकल इफेक्ट्स ऑन, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा प्लीज अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज इट हैज इनिमिकल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। क्यों?
क्या दिख रहा है आपको अटपटा इसमें, बताइए। अच्छा, स्पेलिंग गलत लिख गया मैं भावुक हो जाता हूँ। यू कैन सजेस्ट मी। इनिमिकल, INIMICAL, ठीक है, इनिमिकल। तो कैन यू टेल मी व्हाट द इनिमिकल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ आर? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धूम्रपान के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव क्या है, दुष्परिणाम क्या है? ठीक है, अब ध्यान देंगे आप। तो अगर कोई चीज अपने स्वास्थ्य को एडवर्स अफेक्ट, इसमें इफेक्ट्स आता है, होता क्या है कि एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है कि आप प्रॉपर वर्ड का यूज जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो आजकल एसएससी में एक वर्ड जुड़ा हुआ है, हर बार 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के नाम से, तो उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको ये सेपरेटली भी। क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, मैंने कहा कि स्मोकिंग इज एडवर्सली, स्मोकिंग इज एडवर्सली इफेक्टिंग माई हेल्थ डे बाय डे। धूम्रपान दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है, नेगेटिवली। अब एग्जामिनर ने आपको पता भी नहीं चलने दिया, कॉमन एरर हो गई, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो अफेक्ट वर्ब होती है, ING तो वर्ब में लगती है, और उसने किस में लगा दिया, नाउन में। तो आपको स्मोकिंग इज ए पार्ट है, ठीक है, एडवर्सली इफेक्टिंग माई हेल्थ बी पार्ट, ठीक है, डे बाय डे सी पार्ट, एंड इफ यू फाइंड नो कॉज ऑफ एरर देन यू आर टू आंसर डी, ठीक है, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ consisting of 4 parts, and if you find any cause of error in A part you are to answer A, B, C, and if you find no cause of error then you are to answer D। तो बताइए किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में। क्या आना चाहिए यहाँ, अफेक्टिंग, धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है, ठीक है। तो अफेक्ट और इफेक्ट आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, कंफ्यूजेबल वर्ड में पढ़ाऊंगा। तो एडवर्सली, एडवर्स से हमने सीखा एडवर्सली, वोकैबुलरी हमें हर हालत में सीखनी, जो भी वर्ड्स आपको में आते जा रहे हैं इंसिडेंटली आ रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा था वैसे तो मैं धूम्रपान करने से बचता हूं क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इनिमिकल टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, डिलीटीरियस टू हेल्थ, ठीक है। ध्यान दें अब आप, आज भले कोई भी आप इंग्लिश दे लीजिए, 25 क्वेश्चंस भी होंगे तो 18 क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। आप एसएससी में नाउन प्रोनाउन पढ़िए, कौन कह रहा है आपका सिलेक्शन होगा, दूर दूर तक नहीं, प्री भी क्लियर नहीं होगी, और को दूर छोड़िए आप। तो इसका vocabulary plays a vital role. It plays a crucial role in most of the competitive exams. It doesn't matter how many questions are being put. अब समझेंगे आप, एडवर्स से हमने क्या कर लिया, एडवर्सली, और एक वर्ड होता है फिर हमारे पास एडवर्सरी, ये सब प्रतिकूल ही होते हैं। एडवर्सरी होता है प्रतिद्वंदी, क्या होता है, प्रतिद्वंदी, धुर विरोधी, ठीक है। अब प्रतिद्वंदी होगा तो वो राइवल होगा, और मैंने कहा प्रोपोजिशन भी अगर इनके पूछे तो राइवल टू, क्योंकि जो भी वर्ड का मतलब प्रतिकूल होता है ना, ठीक है, अपना प्रतिद्वंदी वो अपने प्रतिकूल नहीं होगा, वो आपका भला चाहेगा, आप वो सोचेगा कि आप इलेक्शन में जीते, प्रतिद्वंदी कैसे हुआ हो, तो भैया राइवल होता है, ठीक है। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी। आर्क राइवल, किसी समय कुछ पॉलिटिशियंस थे जो एक दूसरे के आर्क राइवल हुआ करते थे, धुर विरोधी हुआ करते थे, आर्क राइवल बोलते हैं इसको, ठीक है। और आर्क राइवल मतलब धुर विरोधी है तो एक वर्ब होती है, अभी मैं बताऊंगा, कॉम्पिटिटर, क्या, कॉम्पिटिटर, इज माई पॉलिटिकल एडवर्सरी, वह मेरा राजनीतिक प्रतिद्वंदी है।
तो कॉम्पिटिटर का मतलब भी क्या होता है? प्रतिद्वंदी। क्या होता है? प्रतिद्वंदी। राइवल होता है, आर्क राइवल होता है, और बताइए? ओपोनेंट। क्या? ओपोनेंट। प्रतिद्वंदी ओपोनेंट ही होगा। क्या? एंटेगनिस्ट। ANTAGONIST। एंटेगनिस्ट, प्रतिद्वंदी। एक्चुअल में दो वर्ब्स होती हैं, इनको आज ही याद कर लें आप। वाई विद और कंपीट विद, बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना। वाई विद, कंपीट विद। अगर इनके बाद प्रपोजिशन पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, जिसके याद होगा ना वो सही करेगा। वाई विद, लेट्स वाई विद, हम बराबरी करें। कंपीट विद, प्रतिस्पर्धा करना। ठीक है, तो वाई विद होता है, कंपीट विद होता है। इन सब का मतलब क्या होता है? बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना। ठीक है, राइवल हो गया, आर्क राइवल हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, ओपोनेंट हो गया, एंटेगनिस्ट हो गया, वाई विद हो गया, कंपीट विद हो गया। बराबरी करना, होड़ करना, प्रतिस्पर्धा करना। वो इस कंपीट शब्द से ही क्या बना है? कॉम्पिटिटर। एक प्रतिद्वंदी को हम नेमेसिस भी बोलते हैं। क्या? नेमेसिस। क्या बोलेंगे? नेमेसिस। नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब भी क्या होता है? प्रतिद्वंदी। NEMESIS, नेमेसिस। तो एडवर्सरी को हम राइवल बोलते हैं, आर्क राइवल बोलते हैं, कॉम्पिटिटर बोलते हैं, ठीक है, ओपोनेंट बोलते हैं, एंटेगनिस्ट बोलते हैं, और नेमेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है समझिए, आपको दिक्कत हो सकती है। कारण क्या है कि एग्जाम है, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। नेमेसिस के दो अर्थ निकलते हैं। मैंने कहा अवॉइड परफॉर्मिंग बिग डीड्स बिकॉज यू विल हैव नेमेसिस इवेंचुअली। ठीक है, नेमेसिस का मतलब मैंने कहा कि भाई बुरे कार्य करने से बचिए, आखिरकार आपको इनकी क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ठीक है, तो नेमेसिस हैज टू मीनिंग्स। अब एग्जामिनर मेरे अनुसार तो पेपर बनाएगा नहीं आपको। नेमेसिस का दूसरा अर्थ होता है पनिशमेंट, पेनल्टी, पनिशमेंट। वर्ड को अच्छे से सीखो। एडवर्स सीख लिया, एडवर्स से एडवर्सली बनाना सीख लिया। पनिशमेंट, नेमेसिस, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टी। ठीक है, और रिट्रीब्यूट होता है फटकार लगाना किसी को, तो रिट्रीब्यूशन, फटकार, दुत्कार, यानी एक सजा ही हो गई एक तरह से, रिट्रीब्यूशन। वोकेबलरी आप ओवरऑल पढ़िए। ठीक है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अभी मैं आपको बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, अभी तो टेंस भी शुरू नहीं किए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि कोई भी वर्ड आता है सबसे पहले उसको जानो आप। एक दिन में वोकेबलरी सही नहीं होती। जितनी आप वोकेबलरी अच्छी करते जाओगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती चलेगी, हम समझने लगेंगे। ठीक है, तो नेमेसिस के दो अर्थ निकलते हैं। नेमेसिस का मतलब प्रतिद्वंदी भी होता है, और नेमेसिस का मतलब पनिशमेंट, पेनल्टी, रिट्रीब्यूशन। ठीक है, अब क्या होता है समझिए। मैंने कहा कि let us why each other. वन अनदर लिख लो, चलो, हमको लेटस में पता तो है नहीं वन अनदर। हम एक दूसरे से बराबरी करें।
यहां आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वाई के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा, विद। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है। फिक्स्ड प्रपोजिशन में कोई नियम नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ये तो याद ही करने पड़ते हैं। तो लेट्स वाई विद वन अनदर, हम एक दूसरे से बराबरी करें। यू शुड ऑलवेज compete, you should always compete with me, तुम्हें मेरे साथ हमेशा बराबरी करनी चाहिए, मुझसे होड़ करनी चाहिए। क्या लिखना है आपको, विद का यूज करना है। देखो मैंने एडवर्स शब्द का अर्थ बता दिया, मैंने एडवर्सली का अर्थ बता दिया, मैंने एडवर्सरी का मीनिंग बता दिया आपको। जो हमें मीनिंग याद करते हैं यही सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, और जो हम इनका यूज करते हैं वही फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज कंपीट विद मी, लेट्स वाई विद वन अनदर, हम एक दूसरे से बराबरी करें, प्रतिस्पर्धा करें। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज होता है पिप राइवल। पिप राइवल, हाँ जी, अगर ये याद नहीं है तो आपसे गलती हो जाएगी। आपने अपने किसी प्रतिद्वंदी को एक छोटे से स्मॉल मार्जिन से, ठीक है, डिफीट कर दिया है, बीट कर दिया किसी रेस में या किसी कंपटीशन में, ठीक है, बहुत एक छोटे से किससे अंतराल से, है ना। तो टू डिफीट या बीट समवन इन अ रेस या कंपटीशन। एक फ्रेज होता है पिप राइवल प्रो। ठीक है, अब इसके फायदे क्या मिलेंगे आपको, समझिए मेरी बात, यहां ध्यान देंगे। चल वहीं रहे हम कि जीड एंड वर्ब आईएनजी लगाने से बनती है, यानी जीड एंड वर्ब होती, वर्ब नहीं होती एक्चुअल में नाउन बन जाती है। और अवॉइड के बाद हम किसका यूज करते हैं, जीड एंड का यूज करते हैं। अभी मैं कुछ एसएससी के क्वेश्चंस बताता हूं आपको, यहां ध्यान देंगे आप। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2015 में, 15 let us why to each other one another in doing good। देखो क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ये 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपने देखिए एसएससी सीजीएल के अंदर टीआर सेकंड में, यानी मेंस में। मेरे एक स्टूडेंट था, उसने गलती कर दी, बाद में रियलाइज हुआ उनको, यद्यपि वो एसएससी में अच्छी पोस्ट पे, उस समय उनका ऑडिटर में सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने उनको भी टोका जब मैं यहाँ सामने ही पढ़ाता था, ये बबे टावर में। तो मैंने कहा भैया आपने इसमें तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अब तो ये ऑनलाइन के हिसाब से बना रखा है, पहले पार्ट में बांट रखा था इसको, ऑफलाइन मोड होता था पेपर का। लेट्स वाई टू वन अनदर इन डूइंग गुड। वो कह रहा है कि हम एक दूसरे से बराबरी करें अच्छा करने में। क्या करने में भाई, हम एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, अच्छाई में तो हमें, भलाई में तो एक दूसरे से क्या करनी चाहिए, वोट करनी चाहिए। मैं भला काम करूंगा, मैं भला काम करूंगा। अब क्या होता है समझिए, इसमें एरर कहां मिली आपको, वाई को लेके, क्योंकि वाई इज नॉट फॉलोड बाय टू प्रपोजिशन एंड इफ इट इज फॉलोड बाय एनी अदर प्रपोजिशन इट रिजल्ट्स इन सोल्सिज्म, इट रिजल्ट्स इन अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो हियर इन द गिवन सेंटेंस प्रपोजिशन बेस्ड एरर हैज बीन
described very graphically, ठीक है। तो मैंने कहा लेट अस y to one another, तो y के बाद टू कहाँ रहा है? मैं कह रहा हूं कॉन्फिडेंटली आप आंसर दें सी, यू आर टू आंसर विदाउट मेक एनी पॉज और हेजिटेशन। तो क्या आंसर हो गया? सी, क्वेश्चन सही हो गया। एक क्या है, काब बार हमें रटना बड़ा महंगा पड़ता है, हम लोग रट लेते हैं, ठीक है। रट कैसे लेते हैं समझिए। अभी क्या होता है कि मैं आपको आईएनजी लगाने के नियम सिखाऊंगा, तो अगर किसी वर्ब के अंत में आईई आ रहा है तो हम आईई को किस में बदल देते हैं? वाई में। तो डाइंग। और टाई आ रहा है तो हम क्या कर देंगे? टाइम। और वाई आ रहा है तो हम किस में बदल देंगे? वाई। अब देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म पे नियम होगा वही सेकंड पे, नियम कभी नहीं बदलते हैं। अभी ऐसा ही सीजीएल मेंस में फिर हो जाता है 2018 में, इसलिए तो मैं कहता हूं प्रैक्टिस जरूर किया करो। अब आप जैसे क्या है, नहीं भूल गए और यूं और कहते हैं कि साहब बाहर आ गया। अगर आपसे नियम लग गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो यही कहोगे कि मैनी आर वाइंग, VYING, SSC CGL 2018 शॉर्ट में लिखा है मैंने, देखो ये और डालना पड़ेगा कॉमन एरर। ये ध्यान देंगे, SSC CGL TR सेकेंड इंग्लिश में। पहले इस पार्ट को बांट दिया, द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मैनी आर वाइंग टू द पोस्ट। अब लड़के, मैंने कहा ना कि आप यू आर ऑब्सेस्ड, यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद द वन आइडिया एंड दैट्स व्हाई यू आर ऑलवेज यू मेक सच फॉलीज और सिली मिस्टेक्स। The social media department is headless at the moment and many are vying to the post। बोलिए किस पार्ट में एरर है भाई? वाई के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? विद। और यहाँ क्या दे रखा है? टू। तो रटी रटाई चीजें ही तो आ रही है, टू द पोस्ट। देख लो दूसरे में एरर है। ओवरऑल इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप लिमिटेड वे से पढ़ेंगे तो आज, ठीक है, इट्स नॉट द अलवर ऑफ पास्ट वाइल, इट्स द अलवर ऑफ प्रेजेंट टाइम, ठीक है। एंड द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर गोइंग टू बी टर्म्ड इन डिफरेंट वेज डे बाय डे। तो अब परिभाषाएं बदल रही हैं दिन प्रतिदिन कंपटीशन की, इसलिए आप, मेरा कहने का मतलब ये है। और देखते हैं, मैंने आपको एक फ्रेज बताया था एसएससी में, एसएससी पिप राइवल। तो ऐसे मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, ठीक है। आप मुझ पे विश्वास करिए, मेरे सारे क्वेश्चन याद है, सारे जितने भी एग्जाम से आए हुए हैं, क्योंकि मैं टच में रहता हूं टोटली, तो आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। Pip, his rival for a gold medal. SSC, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए आप। गया है? सॉल्यूशंस दिखा रहा है, नीचे गया क्वेश्चन, है ना। और देख लेते हैं, ये लो, यहाँ देख लेते हैं, ये रहा।
शी पिप्ड हर राइवल द गोल्ड मेडल। अब अगर आपके फिक्स्ड ए फ्रेज होता है कि आपने अपने प्रतिद्वंदी को, निकटतम प्रतिद्वंदी को थोड़े से मार्जिन से हरा दिया, गोल्ड मेडल से हरा दिया, तो 4 आएगा। अगर हिंदी वाला है वो तो बेवकूफ़ी करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाएगा, कॉन्फिडेंट। तो यहाँ किसका यूज करना है आपको? 4। तो यहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखने की जरूरत ही नहीं। तो एक तो आप मेरे अनुभव का पूरी तरह से अपने आप को लेवरेज करोगे। देखो, पढ़ाने को तो कोई पढ़ा देता है, लेकिन जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक तो इंग्लिश हो या जीके हो बॉटमलेस है, अथाह अबीजमल गहराई आप नाप ही नहीं सकते। तो मुझे सारा अनुभव है कौन सा एग्जाम में कब कौन सा क्वेश्चन आया है, किस तरह के क्वेश्चंस की पैटर्न चल रही है, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस को पुट करता है, जो भी है, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा कि आप बार बार अपनी वोकेबलरी पे पूरा प्रॉपर ध्यान दें। समझ गए होंगे आप। अब एक वर्ड और बच गया अपने पास लास्ट, फिर अपन आगे जो सेंटेंस दिए थे उनको मुझे बताना, उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक था एडवर्सिटी, ये भी विपरीत ही होता है एक तरह से। एडवर्सिटी क्या होता है? बदहाली होता है, ये आपकी मिजरी होती है, दयनीय स्थिति। अब दयनीय स्थिति होती है, उसमें भी कैसी कंडीशन होती है? प्रतिकूल कंडीशन ही होती है। एक तरह से इसको मिसफॉर्चून बोलते हैं हम। इल लक, बैड लक, जो हमारा दुर्भाग्य होता है, ठीक है। और जहां एडवर्सिटी को हम गरीबी भी बोलते हैं, पेनुरी या पॉवर्टी, क्योंकि गरीबी का मतलब क्या होता है? जो दुखद स्थिति होती है, ऐसी स्थिति जो हमको सूट नहीं करती हो, तो वो गरीबी में भी होती है और वो एडवर्सिटी में भी होती है। ये चारों वर्ड्स मैंने रूट वर्ड से पढ़ा दिए आपको। एडवर्स विपरीत, एडवर्स से एडवर्सली बैडली नेगेटिवली, और एडवर्स से एडवर्सरी प्रतिद्वंदी, और एडवर्स से एडवर्सिटी। और जो मैंने ये और फायदा उठाएंगे आप, कंपीट विद, वाई विद, ये डिपेंड आप पे करेगा पूरी तरह से। मैं तो आपको एक अच्छा वो दे रहा हूं, जो भी मैं पढ़ाता चल रहा हूं। पैदल आ गया आपने, तुरंत याद करो, ऑन फुट, के सामने, इन फ्रंट ऑफ, कुचल देना, रन ओवर, हिट, ड्राई ओवर, आगे निकल जाना, सरपास, एक्सीड, ड्राइव ओवर, आगे निकल गए आप, ठीक है। और लैंग्वेज सीखने की यही मूल मंत्र है, एक गैम्बिट है लैंग्वेज का, कि वोकेबलरी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब मैंने जो वाक्य दिए थे उनको बता दें आप, ठीक है। कुछ जो रह गए थे कल। फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया था, बोलिए आप जल्दी से। मैंने कहा यू शुड अवॉइड, तुम्हें बचना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप बचे तो बचे, नहीं बचे तो नहीं बचे, तो प्रेशर तो है नहीं आप पे। तो यहां शुड आएगा, तो यू शुड अवॉइड, तुम्हें बचना चाहिए। टू ट्रेवल, यात्रा करने से। इन द रश आवर, भीड़ भाड़ वाले क्षण में। यह एसएससी 2007 में इनकम टैक्स के एक पेपर में पूछा गया है। उसने ए पार्ट दे दिया कि यू शुड अवॉइड, तुम्हें बचना चाहिए। कौन सा पार्ट है? ए। मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। टू ट्रेवल, यात्रा करने से बचना चाहिए। इन द रश आवर, भीड़ भाड़ वाले क्षण में। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर है, तो आंसर डी दीजिए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, बोलिए किस पार्ट में एरर है। हमने देखा कि अवॉइड के बाद यदि कोई दूसरी वर्ब आएगी तो उसके बाद हम इन्फिनिटिव वर्ब नहीं लिख सकते। कौन सी वर्ब लिखेंगे? और जीरेंड वर्ब कैसे बनाई जाती है? तो यहां ट्रेवल के स्थान पर ट्रेवलिंग। आगे बोलें।
अच्छे छात्र हमेशा धूम्रपान करने से बचते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो इसमें घबराने वाली बात क्या है? पहले तो फर्स्ट सेंटेंस की इंग्लिश बना दी हमने कि छात्र कैसे हैं, छात्र कैसे हैं बताओ, अच्छे। ये लिख लिया है क्या सभी ने? जल्दी बोलो। तो ये एडजेक्टिव हो गया भाई कि गुड बॉयज, अच्छे लड़के। ऑलवेज एडवर्ब होता है, इसका प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है, तो मैंने कहा गुड बॉयज। ऑलवेज मीन्स हमेशा, अवॉइड मीन्स बचते हैं। किससे बचते हैं? अब अवॉइड के बाद कोई दूसरी वर्ब आएगी तो अपन कौन सी वर्ब यूज करेंगे? तो गुड बॉयज ऑलवेज अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज, क्योंकि दे नो, वे जानते हैं, बिकॉज दे नो, क्योंकि वे जानते हैं। अब क्या जानते हो? दैट कि इट इज, यह है, इंजूरियस, यह हानिकारक है। अब आप बताइए इंजूरियस के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? आप फॉर नहीं लिखेंगे, इंजूरियस टू, इनिमिकल टू, हार्मफुल टू, तो इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और कोई सेंटेंस बचा है?